तो स्वागत है आप सभी का एक नई क्लास के अंदर। आज हम देखने वाले हैं कलाम एकेडमी के द्वारा जो फोर्थ ग्रेड की टेस्ट सीरीज जो लॉन्च की गई है ऑफलाइन, इसका फाइनल टेस्ट नंबर 2 आज हम सॉल्व करने वाले हैं और इसको विस्तार से देखने वाले हैं। और ये आपके फाइनल टेस्ट नंबर 2 हुआ था 24/8/2025 को, और इससे पहले हमने फाइनल टेस्ट नंबर 1 हमने कल सॉल्व करवा दिया था। अगर वो नहीं देखा है तो पहले चैनल पर जाकर के वो देख लो। और इसके अलावा फोर्थ ग्रेड की जो कलाम एकेडमी की टेस्ट सीरीज़ है, इसके माइनर टेस्ट और मेजर टेस्ट मिला के लगभग 9 टेस्ट वो हो रहे हैं और एक टेस्ट है फाइनल टेस्ट। और इसके साथ में उत्कर्ष के मैंने 4 फाइनल टेस्ट है वो सॉल्व करवा दिए हैं। तो वो अगर आपने नहीं देखे अभी तक तो एक बार जाकर ज़रूर देखिएगा ताकि आपकी तैयारी है वो बेहतर हो सके। चलो शुरू करते हैं फाइनल टेस्ट नंबर 2 का सोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 1 आपको क्या दे रखा है, देखो। निम्नलिखित में से कालीबंगा के संदर्भ में असत्य कथन है, यानी कि कालीबंगा सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य दे रखा है, इसका आपको चयन करके लिखना है इसमें। तो सबसे पहला कथन दे रखा है कालीबंगा का उत्खनन 5 स्तरों में किया गया था। तो बिल्कुल सही है, अभी कालीबंगा का उत्खनन है वो 5 स्तरों में किया गया था। दूसरा दे रखा है कालीबंगा से प्राप्त मिट्टी के बर्तन लाल रंग के हैं जिस पर नीली व सफ़ेद रंग की रेखाएँ खींची गई है। तो ये आपके इसमें हो जाएगा गलत। और कालीबंगा से प्राप्त गुलाबी मर्दबांड को सौथी मर्दबांड भी कहा जाता है। बिल्कुल सही है भाई, कालीबंगा से जो प्राप्त मर्दबांड हुए हैं इन्हें सौथी मर्दबांड भी कहा जाता है। और चौथा आता है इसमें कालीबंगा से बच्चे की खोपड़ी मिली है जिसमें 6 छेद है, मतलब ऐसी खोपड़ी मिली है जिसके अंदर 6 छेद है। इससे पता चलता है कि वहाँ पे शल्य चिकित्सा वगैरह का कार्य होता था। तो ये भी आपके बिल्कुल सही हो जाएगा। तो 2 नंबर ऑप्शन आपके इसमें असत्य रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, दे रखा है आपको, पुष्कर के वरा मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। तो पुष्कर का जो वरा मंदिर है इसका निर्माण किसने करवाया, तो वो आ जाएगा आपके अर्णोराज के द्वारा वरा मंदिर का निर्माण करवाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 3 नंबर आपको दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन से राजपूत सरदार हल्दी घाटी के युद्ध में राणा प्रताप के पक्ष में लड़े थे। यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा राजपूत सरदार था जो हल्दी घाटी के युद्ध में राणा प्रताप के पक्ष में लड़े थे। तो इसमें आपके आ जाएगा राम सा तंवर लड़े थे, झाला मान लड़ा था, झाला बिद्दा लड़े थे, और मान सिंह सोनकरा जो है ये भी इनके पक्ष में लड़े थे। यानी कि ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल आपकी इसमें सही रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 4 नंबर दे रखा है, निम्नलिखित में से किस जगह राव चंद्रसेन ने अपनी अंतिम सांस ली थी। तो राव चंद्रसेन का जो आखिरी समय है वो कहाँ पर बीता था, तो वो आ जाएगा आपके सिंचियाई नामक स्थान पर आखिरी सांस ली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 5 नंबर दे रखा है आपको, मेवाड़ में आर्य समाज की स्थापना किसने की थी। तो मेवाड़ के अंदर आर्य समाज की स्थापना करने का श्रेय किसे जाता है, तो वो आ जाएगा विष्णुलाल पांड्या। विष्णुलाल जो पांड्या है इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी मेवाड़ के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 6 नंबर आपको दे रखा है, 1857 की क्रांति के दौरान किसके द्वारा मुगल बादशाह को निष्ठा का प्रतीक नज़र भेंट किया था। यानी कि 1857 क्रांति के दौरान किसके द्वारा मुगल बादशाह को निष्ठा का प्रतीक नज़र भेंट किया था, तो वो आपके इसमें रहने वाले हैं भाई, शिव सिंह के द्वारा भेंट किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 7 नंबर आपको दे रखा है, बूंदी राज्य में किसान आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और नीचे दिए गए जो कोट है इसमें से आपको सत्य कथन का चयन भी करना है अभी, कि कौन कौन से कथन है वो सत्य है उसका आपको चयन करके लिखना है। तो पहला कथन आपको क्या दे रखा है, देखो, 1922 में बरड़ क्षेत्र के किसानों ने बूंदी प्रशासन के विरुद्ध आंदोलन आरंभ किया था। तो बिल्कुल सही है, 1922 के अंदर जो बरड़ क्षेत्र के किसान है इन्होंने बूंदी प्रशासन के विरुद्ध आंदोलन प्रारंभ किया था। फिर दे रखा, इस आंदोलन का नेतृत्व नैनूराम शर्मा के द्वारा, बिल्कुल नैनूराम शर्मा के द्वारा इसका नेतृत्व किया गया था। तीसरा दे रखा है, डाबी हत्याकांड 2 अप्रैल 1923 को होता है। तो ये भी इसमें आपके बिल्कुल सही रहने वाला कि डाबी हत्याकांड जो है वो आपके 2 अप्रैल 1923 के अंदर हुआ था। तो इसमें आपके तीनों ही कथन है वो सत्य रहने वाला है। तो कौन सा ऑप्शन है, देखो, तो पहला ही ऑप्शन आपके इसमें सही हो जाएगा, 1, 2 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 8 नंबर आपको दे रखा है, मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूँ, विलय पत्र पर हस्ताक्षर करते समय ये किसने कहा था। यानी कि जो विलय पत्र था एकीकरण के समय, उस पर हस्ताक्षर करते समय किस रियासत के शासक ने कहा था कि मैं अपने डेथ ऑफ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूँ, तो वो आपके इसमें आ जाएगा महारावल चंद्रवीर सिंह। इन्होंने कहा था कि मैं अपने डेथ ऑफ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 9 नंबर दे रखा है, उस क्रांतिकारी महिला का नाम बताइए जिसने 1924 में बिजोलिया में लगभग 500 स्त्रियों के जत्थे का नेतृत्व करके नाजायज हिरासत से किसानों को छुड़ाया था। यानी कि नाजायज जो हिरासत में ले लिए थे किसानों को,
उनको छुड़ाने का कार्य है वो एक महिला क्रांतिकारी के द्वारा 500 महिलाओं को एकत्रित करके आंदोलन किया था। वो महिला कौन थी? तो इसमें आ जाएगा अंजना देवी चौधरी के द्वारा इसका नेतृत्व किया गया था भाई। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 10 नंबर दे रखा है, निम्नलिखित में से किस गुर्जर प्रत्यार शासक ने अरबों को आगे बढ़ने से रोका तथा अनेक शासकों को उनके आधिपत्य से भी मुक्त करवाया था? तो कौन से गुर्जर प्रत्यार शासक थे? तो वो आ जाएगा नाग भट्ट प्रथम के द्वारा अरबों को आगे बढ़ने से रोका गया और अनेक शासकों को उनसे मुक्त भी करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 11 नंबर आपको दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन से कुंजी संयोजन द्वारा विंडोज़ कंप्यूटर पर माउस का उपयोग किए बिना किसी प्रोग्राम को ज़बरदस्ती बंद करने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो कौन से विंडो का प्रयोग किया जाता है? तो वो आ जाएगा आपके Alt+F4 का प्रयोग किसी भी प्रोग्राम को बिना माउस का उपयोग किए बंद करने के लिए Alt+F4 का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 12 नंबर दे रखा है, निम्न में से कंप्यूटर की सहायक मेमोरी है? तो कंप्यूटर की सहायक मेमोरी कौन सी है? तो वो आ जाएगी आपके SSD जो है ये आपके इसमें सहायक मेमोरी रहने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 13 नंबर दे रखा है, निम्न में से कौन सा रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम है? तो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम यानी कि जो आपके रेलवे स्टेशन वगैरह पे लगे होते हैं उसमें कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम काम में लिया जाता है? तो वो आ जाएगा आपके लिनक्स जो है ये आपके रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम रहता है भाई। ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 14 नंबर दे रखा है, MS एक्सेल में प्रोटेक्ट वर्कबुक का विकल्प कहाँ पाया जाता है? यानी MS एक्सेल के अंदर जो प्रोटेक्ट वर्कबुक होती है इसका विकल्प है वो कहाँ पर पाया जाता है? तो वो आ जाएगा आपके रिव्यू के अंदर प्रोटेक्ट वर्कबुक पाया जाता है। तो जब रिव्यू करोगे आप तो उसमें आपको ऑप्शन मिलेगा कि प्रोटेक्ट वर्कबुक, यानी कि आपकी वर्कबुक को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं तो वहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा। तो ये रिव्यू बार के अंदर मिलने वाला है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 15 नंबर आपको दे रखा है, बराबर सम कोष्टक $A$1 प्लस $B प्लस $1 है। तो ये मतलब किसका फॉर्मूला रहता है? तो इसमें आपका आ जाएगा एब्सोल्यूट रेफरेंस के लिए इसका प्रयोग किया जाता है भाई। डॉलर का मतलब होता है कि ये दोनों इस्तेई हो गए भाई, मतलब इसमें कोई भी अब चेंज नहीं होने वाला, और बराबर है इसका मतलब ये कोई फार्मूला है तो इसमें आपका आ जाएगा एब्सोल्यूट रेफरेंस के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 16 नंबर, अणभय वाणी ग्रंथ में किस लोक संत के आध्यात्मिक उपदेश संकलित है? यानी कि जो अणभय वाणी ग्रंथ है ये कौन से संत से संबंधित रहता है? तो वो आपका जाएगा संत रामचरण जी से संबंधित रहने वाली है भाई। संत रामचरण जी का ग्रंथ आता है अणभय वाणी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 17 नंबर आपको दे रखा है, राजस्थान में डैश 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 में तोपखाना मस्जिद स्थित है जो पूर्व में डैश 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 द्वारा निर्मित संस्कृत पाठशाला थी। यानी कि जो पहले अभी वहाँ पे तोपखाना मस्जिद स्थित है और जो पहले आपकी क्या थी? संस्कृत पाठशाला थी। तो इसमें आपका आ जाएगा जालोर दुर्ग, यानी कि राजस्थान के जालोर दुर्ग में तोपखाना मस्जिद स्थित है जो पूर्व में परमार शासक भोज द्वारा निर्मित संस्कृत पाठशाला थी। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 है वो बिल्कुल सही हो जाएगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 18 नंबर आपको दे रखा है, निम्न में से सही सुमेलित नहीं है। तो कौन सा है वो सही सुमेलित नहीं है उसको आपको चयन करके लिखना है। तो चरी नृत्य जो है ये आपका जाएगा गुज्जर, बिल्कुल सही है। मावलिया नृत्य कथोड़ी, चक्री नृत्य मीणा, तो ये आपके इसमें गलत हो जाएगा, चक्री नृत्य मीणाओं का नहीं रहने वाला है। हाथीमना आपका जाएगा भीलों का, बिल्कुल सही है। तो 18 का ऑप्शन नंबर 3 है वो बिल्कुल आपके सुमेलित नहीं रहने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 19 नंबर दे रखा है, निम्न में से सही सुमेलित नहीं है। तो कौन सा सही सुमेलित नहीं है उसका आपको चयन करके लिखना है। ये तरफ दे रखी है लोक कला, सामने दे रखा है संबंधित सामग्री। तो सबसे पहले आता है आपके पाने। तो पाने का संबंध किससे रहने वाला है? तो वो आ जाएगा आपके कागज़ से। और फड़ का संबंध रहता है आपके कपड़े से। मारना का संबंध रहता है आपके रंग, यानी कि रंग बिरंगी जो रंगोली वगैरह होती है उसे मारना कहा जाता है। और कावड़ का मतलब स्वर्ण नहीं होता भाई, कावड़ यानी कि एक मंदिर नुमा ऐसी होती है, लकड़ी से बना होता है कावड़। तो इसमें आपके चौथा ये सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 20 नंबर, प्राचीन काल में शिकारियों द्वारा प्रयुक्त किया जाने वाला वस्त्र है। तो शिकारियों के द्वारा कौन सा वस्त्र प्रयोग किया जाता था? वो आ जाएगा अमोवा नामक वस्त्र है, वो शिकारियों के द्वारा प्रयुक्त किया जाता था भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 21 नंबर आपको दे रखा है, राजस्थान में बोली जाने वाली निम्नलिखित बोलियों व उनके संबंधित क्षेत्रों से सुमेलित नहीं है। तो कौन सी बोली कौन से क्षेत्र में बोली जाती है इसमें आपको सुमेलित करके लिखना है। तो इसमें ढाटी जो है ये आपके बाड़मेर में बोली जाती है, देवड़ावाटी जो है ये सिरोही में बोली जाती है, निमाड़ी आपके अलवर भरतपुर ये गलत दे रखा है, इसमें नहीं बोली जाती है, बिल्ली आपके वागड़ में बोली जाती है, बिल्कुल सही है।
क्योंकि निमाड़ी जो है आपके मालवी की उपबोली रहती है भाई। तो मालवी आपके यहाँ बोली जाती है, एक तो बांसवाड़ा और बांसवाड़ा झालावाड़ में बोली जाती है, तो ये निमाड़ी भी इसी और बोली जाती है। और मालवी की दो बोलियाँ होती है, एक तो है आपके निमाड़ी और एक है आपके रागड़ी। तो इसमें आपके तीसरा ऑप्शन है वो सुमेलित नहीं रहने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 22 नंबर आपको दे रखा है, निम्न में से नथमल जोशी की रचना नहीं है। तो नथमल जोशी की रचना कौन सी नहीं है, उसका आपको चयन करके लिखना है भाई। तो इसमें आ जाए पहला दे रखा है पणियोड़ी कंवारी, ये बिल्कुल नथमल जोशी की रहती है। आहबे पटकी, ये भी आपके नथमल जोशी की रहती है। एक बीननी दो बींद, ये भी आपके नथमल जोशी की रचना रहती है। लेकिन पत्तों की बिरादरी जो है ये आपके नथमल जोशी की रचना नहीं रहने वाली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 23 नंबर दे रखा है, केवल पुरुषों द्वारा किया जाने वाला नृत्य कौन सा है। केवल पुरुष के द्वारा किया जाने वाला नृत्य कौन सा है। तो इसमें कथक में महिला पुरुष दोनों करते हैं, घूमर भी महिला करती है, लेकिन कच्ची घोड़ी नृत्य जो है ये केवल पुरुषों के द्वारा किया जाता है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 24 नंबर आपको दे रखा है, बगता, कंवला, हरचंद, चोखा और बैजनाथ चित्रकला की किस शैली के चित्रकार हैं। यानी कि बगता है, कंवला है, हरचंद है, चोखा है और बैजनाथ जो है ये आपके किस चित्र शैली से संबंधित रहते हैं। तो वो आ जाएगा देवगढ़ चित्र शैली से संबंध रखने वाले हैं भाई। बगता, कंवला, हरचंद, चोखा, बैजनाथ, इनका संबंध आ जाएगा आपके देवगढ़ चित्र शैली से रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 25 नंबर आपको दे रखा है, राजस्थान लोकगीतों में सुरनी सासुरा जाया किसके लिए प्रयुक्त होता है। यानी कि सुरनी सासुरा जाया है वो किसके लिए प्रयुक्त होता था। वो आ जाएगा पति के लिए, पत्नियां जब गीत गाती थी तो पति के लिए यूज़ करती थी कि सुरनी सासुरा जाया। यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इसका आपके करेक्ट हो जाएगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 26 नंबर आपको दे रखा है, निम्न में से किस रिपोर्ट ने राज्यपाल को पद मुक्त करने के लिए महाभियोग प्रक्रिया अपनाने और संविधान में उल्लेखित प्रसाद पर्यंत के प्रावधान को समाप्त करने की सिफारिश की गई। यानी कि किस रिपोर्ट में राज्यपाल को पद मुक्त करने के लिए महाभियोग प्रक्रिया अपनाने और संविधान में उल्लेखित प्रसाद पर्यंत प्रावधान को समाप्त करने के लिए इसकी सिफारिश की गई थी। तो वो आपके समिति रहने वाली है पुंची आयोग के द्वारा इसका सिफारिश की गई थी। तो पुंची आयोग ध्यान रखना भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 27 नंबर आपको दे रखा है, राजस्थान विधानसभा में सभापतियों की तालिका में अध्यक्ष द्वारा अधिकतम कितने सदस्य मनोनीत किए जा सकते हैं। तो राजस्थान विधानसभा में सभापतियों की तालिका में अध्यक्ष द्वारा अधिकतम कितने सदस्य मनोनीत किए जा सकते हैं। तो वो आ जाएगा अधिकतम आपके 4 सदस्य मनोनीत किए जा सकते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 28 नंबर आपको दे रखा है, अनुच्छेद 214 में उच्च न्यायालय के स्थापना की प्रक्रिया को निर्धारित किया गया। यह प्रक्रिया किसके द्वारा निर्धारित की जाती है। तो ये प्रक्रिया आपका आ जाएगी राष्ट्रपति के द्वारा निर्धारित की जाती है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 29 नंबर, निम्न में से कौन सा दायित्व जिला कलेक्टर की दंड न्यायिक शक्तियों के अंतर्गत नहीं आती है। तो दंड न्यायिक शक्तियों के अंतर्गत कौन सी शक्ति नहीं आती है। तो वो आ जाएगी आपके प्रमुख जनगणना अधिकारी के रूप में कार्य करना, ये इसके अंतर्गत नहीं आती है भाई। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 30 नंबर आपको दे रखा है, निम्न में से किसके तहत संविधान सभा का निर्माण हुआ था। तो कौन से योजना के तहत संविधान सभा का निर्माण होता है। तो वो आ जाएगी आपके मंत्रिमंडलीय योजना के तहत है वो संविधान सभा का निर्माण किया गया था। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 आपके बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 31 नंबर आपको दे रखा है, निम्न में से असंगत का चयन कीजिए। एक तरफ दे रखा है संविधान सभा की समितियाँ, सामने दे रखे हैं समिति के अध्यक्ष, इसमें आपको सम्मिलित करके लिखना है भाई। तो सबसे पहले आपको दे रखा है संघ शक्ति समिति जो है इसके आपके अध्यक्ष आ जाएगा कौन, जवाहरलाल नेहरू रहने वाले हैं। प्रांतीय संविधान समिति जो है इसके आपके अध्यक्ष रहने वाले हैं सरदार पटेल। और प्रारूप समिति के अध्यक्ष आपके रहने वाले हैं कौन, तो इसमें आपके BR अम्बेडकर रहने वाले हैं, लेकिन इन्होंने आप पे गलत दे रखा है कि जवाहरलाल नेहरू इसमें नहीं होने वाले हैं भाई। और फिर दे रखा है आपके प्रक्रिया नियम समिति, तो इसमें आ जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो आपके तीसरा ऑप्शन है वो सम्मिलित नहीं है अभी, असंगत रहने वाला है, क्योंकि प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे वो आपके BR अम्बेडकर साहब रहने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 32 नंबर आपको दे रखा है, निम्न में से कौन सी विशेषता या विशेषताएं भारतीय संविधान में शामिल है। तो कौन कौन सी विशेषताएं भारतीय संविधान की रहती है। तो इसमें सबसे पहले आपके आती है संसदीय शासन व्यवस्था, बिल्कुल ये रहने वाली है। लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना का आदर्श, ये भी इसमें रहने वाला है। विश्व शांति का समर्थन करते हैं, बिल्कुल सही है। एकात्मक व संघात्मक तत्वों का मिश्रण है, ये भी इसमें रहने वाला है। तो इसमें आपके चारों ही ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 33 नंबर आपको दे रखा है, निम्न में से कौन सा शोषण के विरुद्ध अधिकार में सम्मिलित नहीं है।
तो शोषण के विरुद्ध अधिकार में कौन सा है वो सम्मिलित नहीं है, उसका आपको चयन करके लिखना है। तो मानव के क्रय विक्रय पर रोक, ये इसमें रहने वाला है। बेगार प्रथा पर रोक, ये भी इसमें शामिल है। बाल श्रम का निषेध, ये भी इसमें शामिल है। दिव्यांगों के कार्य नियोजन पर रोक, ये इसमें आपके शामिल नहीं रहने वाला है। तो 33 का ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 34 नंबर आपको दे रखा है। नीति निर्देशक तत्वों के अनुसार राज्य निम्न में से किन आधारों पर लोक सहायता पाने का अधिकार प्राप्त कराने का उपबंध करेगा, यानी कि किस आधार पर है वो लोक सहायता प्राप्त कर सकते हैं। तो इसमें आपके रहने वाला है देखो कि सबसे पहला दे रखा है आपको बेरोजगारी। तो बेरोजगारी के आधार पर आप लोक सहायता पाने का अधिकार प्राप्त कर सकते हैं, बिल्कुल सही है। फिर दे रखा है आपको बुढ़ापा, तो इसमें भी आप लोक सहायता प्राप्त कर सकते हैं। बीमारी के अंदर भी प्राप्त कर सकते हैं और निःशक्तता के अंदर भी इसमें अधिकार प्राप्त कर सकते हैं। तो इसमें आपका आ जाएगा ऑप्शन नंबर 3। तो सही विकल्प आ जाएगा भाई ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 35 आपको दे रखा है। सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित किया गया। तो सूचना का अधिकार अधिनियम जो है वो आपके हो जाएगा 2005 के अंदर इसे पारित किया गया था भाई। 15 अक्टूबर 2005 को पारित किया गया था। तो इसमें आपके आ जाएगा 2005। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 36 नंबर आपको दे रखा है। हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2025 से सम्मानित लेखक व उनकी कृति कौन सी है। तो हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया था। तो इसमें आपको आ जाएगी भाई पार्वती जिरकी को दिया गया था। और इनकी रचना जो रहती है वो आपको आ जाएगी फिर उगना इनकी रचना है, जिसको साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2025 से सम्मानित भी किया गया था हिंदी भाषा के अंदर। तो पार्वती, तिर्की और फिर उगना हिंदी भाषा के अंदर साहित्य अकादमी पुरस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 37 नंबर आपको दे रखा है। हाल ही में केंद्र सरकार ने प्रतिवर्ष 23 सितंबर को किस दिवस के रूप में मनाने का निश्चय किया है। तो केंद्र सरकार ने 23 सितंबर को किस दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई है। तो इसमें आ जाएगा राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 38 नंबर आपको दे रखा है। युवा वैज्ञानिकों के अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया। तो युवा वैज्ञानिकों के अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2025 का जो आयोजन है वो कहाँ पर किया गया है। तो वो आ जाएगा आपकी IIT हैदराबाद के अंदर युवा वैज्ञानिक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया है IIT हैदराबाद के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 39 नंबर आपको दे रखा है। प्रधानमंत्री एक्सीलेंस अवार्ड 2025 की इनोवेशन श्रेणी में विजेता शिक्षा सेतु का संबंध किस राज्य से है। यानी कि प्रधानमंत्री एक्सीलेंस अवार्ड 2025 जो है इसमें इनोवेशन श्रेणी के अंदर जो शिक्षा सेतु के अंदर जीता है अवार्ड, उसका संबंध किस राज्य से रहने वाला है। तो वो आ जाएगा आपके असम राज्य से रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 40 नंबर। भारत का सबसे ऊंचा जलवायु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है। तो भारत का सबसे ऊंचा जलवायु अनुसंधान केंद्र है वो कहाँ पर स्थापित किया गया, वो आ जाएगा आपके नत्था टॉप जम्मू कश्मीर के अंदर इसे स्थापित किया गया था भाई। सबसे ऊंचा जलवायु अनुसंधान केंद्र नत्था टॉप जम्मू कश्मीर के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 41 नंबर आपको दे रखा है। राजस्थान सरकार द्वारा कच्ची बस्तियों के बच्चों को डिजिटल साक्षर बनाने हेतु कौन सा अभियान शुरू किया गया है। तो जो कच्ची बस्तियों के जो बालक हैं उनको डिजिटल साक्षर बनाने के लिए कौन सा अभियान है वो शुरू किया गया है। तो वो आ जाएगा आपके सुकल्प अभियान इसके द्वारा शुरू किया गया है भाई, जिससे जो कच्ची बस्तियों के बच्चे हैं उनको डिजिटल साक्षर बनाने के लिए ये अभियान शुरू किया गया था, सुकल्प अभियान। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 42 नंबर आपको दे रखा है। हाल ही में राजस्थान के किस समाज को इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का अध्यक्ष चुना गया है। तो राजस्थान के किस सांसद को इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का अध्यक्ष चुना गया था। तो वो आ जाएगा आपके भूपेंद्र यादव जी को बिग कैट अलायंस का अध्यक्ष चुना गया था भाई। तो ये नाम ध्यान रखना भाई, भूपेंद्र यादव जी को बिग कैट अलायंस के लिए अध्यक्ष चुना गया था। तो वो कौन आ जाएगा आपके भूपेंद्र यादव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 43 नंबर आपको दे रखा है। जुलाई 2025 में राष्ट्रीय ऊंट दौड़ चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया गया। तो जुलाई 2025 के अंदर राष्ट्रीय ऊंट दौड़ जो चैंपियनशिप हुई थी इसका आयोजन है वो कहाँ पर किया गया था। तो वो आ जाएगा आपके इसमें पुष्कर अजमेर के अंदर है ऊंट दौड़ प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 44 नंबर। गोवा में आयोजित ओपन नेशनल चैंपियनशिप में तीरंदाजी प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक विजेता खिलाड़ी कौन है। तो गोवा में जो आयोजित हुई है ओपन नेशनल चैंपियनशिप, इसमें तीरंदाजी के अंदर स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ी कौन थे। तो वो आपके इसमें आ जाएगा मयंक बुर्डक। तो मयंक बुर्डक जो है इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है अभी गोवा में आयोजित ओपन नेशनल चैंपियनशिप के अंदर, और तीरंदाजी इनका खेल रहता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 45 नंबर आपको दे रखा है, हाल ही में गठित वैदिक संस्कार एवं शिक्षा बोर्ड का अध्यक्ष किससे बनाया गया। तो अभी हाल ही में गठित हुई है वैदिक संस्कार एवं शिक्षा बोर्ड, इसके अध्यक्ष है वो किससे बनाया गया, वो आ जाएगा गणेशी लाल सुतार को वैदिक संस्कार और शिक्षा बोर्ड का अध्यक्ष भी बनाया गया अभी। तो कौन थे, तो गणेशी लाल सुतार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 46 नंबर आपको दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन है वो असत्य है। तो कौन सा कथन असत्य है उसका आपको चयन करके लिखना है। तो सोडियम और पोटेशियम गर्म धातुएं हैं और इन्हें आसानी से चाकू से काटा जा सकता है, बिल्कुल सही है, बहुत ही नरम धातुएं हैं, इन्हें चाकू से भी काटा जा सकता है। आयोडीन एक अधातु है लेकिन यह चमकीली होती है, बिल्कुल सही, आयोडीन एक अधातु होते हुए भी बहुत ही ज़्यादा चमकीली होती है। तीसरा दे रखा है, पारा एक ऐसी धातु है जो कमरे के तापमान पर द्रव्य अवस्था में पाई जाती है। तो बिल्कुल सही है, पारा या फिर इसको मरकरी भी कहते हैं। तो पारा या मरकरी एक ऐसी धातु है जो कमरे के तापमान पर है वो आपके द्रव्य अवस्था में मिलने वाली है अभी। फिर दे रखा है, ग्रेफाइट एक ऐसी धातु है जो विद्युत की कुछ अलग होती है। तो ये इसमें आप गलत हो जाएगा, ग्रेफाइट एक अधातु है, अभी धातु नहीं है, और ये विद्युत की आपके सुचालक होती है, कुछ अलग नहीं होती है। तो इसका आपके ऑप्शन नंबर 4 जो है ये इसमें सत्य रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 47 नंबर आपको दे रखा है, खतरे के संकेतों के लिए लाल प्रकाश का प्रयोग किया जाता है क्योंकि। तो खतरे के जो संकेत होते हैं, जैसे आप देखते हो कि रेड लाइट एरिया हो गया, सो रेड लाइट जो आती है आपकी सर्किल पर, और जो आपके ट्रेन के अंदर जो होती है रेड संकेत दिया जाता है, तो उसमें आपके लाल रंग का प्रकाश ही क्यों उपयोग में लिया जाता है, क्योंकि इसका जो प्रकीर्णन है वो सबसे कम होता है और इसकी तरंगदैर्ध्य जो है वो सबसे अधिक होती है। इसलिए अगर कोई दूर से भी कोई व्यक्ति खड़ा है तो उसको भी वो लाल रंग है वो बिल्कुल साफ साफ दिखाई देता है कि भी अभी ट्रेन आने वाली है, इसलिए अभी लाल लाइन है वो हो रखी है, इसलिए आपके यहाँ पे लाल प्रकाश का उपयोग किया जाता है। तो जिस प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे कम होगा उसकी तरंगदैर्ध्य हमेशा ध्यान रखना सबसे अधिक होगी। ये दोनों आपकी क्या होते हैं, व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 48 नंबर आपको दे रखा है, निम्नलिखित में आनुवंशिकीय इकाई कौन सी है। तो आनुवंशिकीय जो इकाई होती है वो कौन सी रहने वाली है, तो इसमें आपकी आ जाएगी जीन, यानी कि आनुवंशिकीय इकाई आपकी कौन सी आ जाएगी, तो इसमें जीन रहने वाली है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 49 नंबर, ऑक्सीजनित रुधिर हृदय से शरीर के विभिन्न अंगों में किसके द्वारा ले जाया जाता है। तो जो ऑक्सीजनित रुधिर होता है वो हृदय से शरीर के विभिन्न अंगों तक किसके द्वारा ले जाया जाता है, तो इसमें कौन होता है वाहक, तो वो होती है आपके धमनियों के द्वारा इसे ले जाया जाता है, और धमनियाँ इसे पूरे शरीर के अंदर घुमा के वापस हृदय के अंदर ला करके छोड़ देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 50 नंबर आपको दे रखा है, क्वासी और क्योर रोग किसकी कमी से होता है। तो क्वासी और क्योर जो रोग है वो आपके प्रोटीन की कमी से होता है। तो क्वासी और क्योर रोग जो है वो प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग रहता है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, राजस्थान के पूर्व पश्चिम एवं उत्तर दक्षिण विस्तार में अंतर कितना है। तो पूर्व पश्चिम और उत्तर दक्षिण में जो अंतर आपको पूछा है वो इसमें आ जाएगा आपके 43 किलोमीटर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 52 नंबर आपको दे रखा है, निम्नांकित में से कौन सा एक राजस्थान के दक्षिण पूर्वी पठार प्रदेश का भाग नहीं है। तो दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश का भाग कौन सा नहीं है, वो आ जाएगा देवगढ़ का पीटमांड का जो मैदान है ये इसमें आपके भाग नहीं रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 53 आपको दे रखा है, निम्नलिखित में से 1000 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले अरावली पर्वत श्रृंखला के शिखरों का सही समूह कौन सा है, यानी कि जिसकी ऊंचाई 1000 मीटर से अधिक है उस समूह का आपको चयन करके लिखना है। तो इसमें आ जाएगा आपके रोज़ा भाकर, जरगा और आबू पर्वत इसमें रहने वाला है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 54 आपको दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान में अर्ध मरुस्थलीय भौतिक प्रदेश का भाग नहीं है। तो अर्ध मरुस्थलीय भौतिक प्रदेश का जो भाग है वो आपके 56 का मैदान इसमें नहीं रहने वाला है, क्योंकि ये आपके बांसवाड़ा साइड में रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 55 नंबर आपको दे रखा है, मोरे नदी, चाप नदी और इरव नदी सहायक नदियाँ हैं। तो मोरे नदी है, चाप नदी है और इरव नदी है, किसकी सहायक नदियाँ है, तो वो आ जाएगी आपके माही नदी की सहायक नदी रहने वाली है अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 56 नंबर आपको दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन सी नदियाँ अपना जल खंबात की खाड़ी में विसर्जित करती है। तो इसमें आ जाएगा एक तो साबरमती नदी और एक आ जाएगा माही नदी, यानी कि ए और सी जो है ये दोनों अपना जल है वो कौन सी खाड़ी में विसर्जित करती है, तो खंबात की खाड़ी के अंदर विसर्जित करती है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 57 नंबर आपको दे रखा है, निम्नलिखित में से किस झील का क्षेत्रफल संकुचित हो रहा है, यानी कि कौन सी झील है जो अपना क्षेत्रफल है वो दिन प्रतिदिन संकुचित कर रही है, तो वो आ जाएगी आपके ताल छापर झील रहने वाली है, जो कि आपके चूरू के अंदर स्थित रहने वाली है अभी। और इसके आसपास ही एक ताल छापर अभयारण्य स्थित है
जो कि कृष्ण मृगों के लिए प्रसिद्ध है, काले हिरणों के लिए ये फेमस है, ताल छापड़ अभ्यारण्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 58 नंबर आपको दे रखा है, सरदार समन झील और जैत सागर झील क्रम से अवस्थित है। तो सरदार समन झील और जैत सागर झील जो है ये आपका जाएगी पाली और बूंदी जिलों के अंदर स्थित रहने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अभी 59 नंबर आपको दे रखा है, राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में स्टेपी जलवायु परिस्थितियाँ नहीं पाई जाती है। तो कौन से जिले के अंदर स्टेपी जलवायु परिस्थितियाँ नहीं पाई जाती है, तो वो आ जाएगी आपके जयपुर जिले में ये नहीं पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अभी 60 नंबर आपको दे रखा है, कोपेन के अनुसार झालावाड़ जिले में जलवायु प्रकार पाया जाता है। यानी कि जो कोपेन का वर्गीकरण है इसके अकॉर्डिंग झालावाड़ जो एरिया आता है वो कौन से वर्गीकरण में रहने वाला है, तो वो आ जाएगा आपके AW के अंतर्गत रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 61 नंबर आपको दे रखा है, दक्षिणी पश्चिमी मानसून निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में पहले आता है। तो इसमें आपके दक्षिणी पश्चिमी जो मानसून है वो आ जाएगा सवाई माधोपुर और करौली के अंदर सबसे पहले आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 62 आपको दे रखा है, वन विभाग राजस्थान वार्षिक रिपोर्ट 2023-24 के अनुसार राज्य का प्रति व्यक्ति औसत वनावरण तथा वृक्षारोपण कितना है, तो वह आ जाएगा 0.037 जो हेक्टेयर आएगा। ये आपके प्रति व्यक्ति वन आवरण और वृक्षारोपण क्षेत्रफल रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 63 आपको दे रखा है, सालर वन निम्नलिखित में से किन जिलों में मिलते हैं। तो सालर के जो वन है ये आपको मिलने वाले हैं अलवर, चित्तौड़गढ़ और उदयपुर साइड में सालर के वन बहुतायत रूप में मिलने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 63 हो गया, 64 देखो, सिरोही है, पाली है, भीलवाड़ा, उदयपुर जिलों में अधिकांशतः निम्नलिखित में से किस प्रकार की मृदा पाई जाती है। तो इन जिलों में पाई जाती है भाई इंसेप्टिक सॉल्स मृदा है वो पाई जाती है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 65 आपको दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थान में परंपरागत जल संरक्षण की तकनीक नहीं है। तो झादरा इसमें रहता है, टोबा भी रहता है, नाडी भी रहती है, लेकिन पेंडा जो है ये इसमें आपके परंपरागत जल संरक्षण की तकनीक नहीं रहने वाली। नेक्स्ट देखो भाई 66 आपको दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन से स्थान सिद्धमुख नहर परियोजना से सिंचित है। यानी कि सिद्धमुख नहर परियोजना से लाभान्वित होने वाले जिले कौन से हैं, तो वो आ जाएगा आपके राजगढ़ और तारानगर जो एरिया आता है ये आपके सिद्धमुख नहर परियोजना से सिंचित होते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 67, राजस्थान की परवन बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजना निम्न में से निम्न जिलों को सिंचाई प्रदान करती है। यानी कि परवन बहुउद्देशीय परियोजना से लाभान्वित जिले कौन कौन से हैं, तो वो आपके इसके अंतर्गत रहने वाला है झालावाड़ आ जाएगा, बारा आ जाएगा और कोटा आ जाएगा। यानी कि हाड़ौती वाला एरिया जो है ये आपके परवन बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजना से लाभान्वित होता है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 68 आपको दे रखा है, राजस्थान राज्य राजमार्ग विकास कार्यक्रम सेकंड परियोजना के अंतर्गत 801 किलोमीटर लंबाई के 11 राजमार्गों का उन्नयन किस एजेंसी के द्वारा वित्त पोषित है। तो इसमें आपका जो वित्त पोषित एजेंसी रहेगी वो आ जाएगी विश्व बैंक रहने वाली है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 69 आपको दे रखा है, 2011 की जनगणना में राजस्थान में बाल लिंगानुपात था। तो 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के अंदर बाल लिंगानुपात कितना था, तो वो आ जाएगा आपके 888 इसमें बाल लिंगानुपात रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 70 नंबर आपको दे रखा है, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से किस जिला समूह में महिला साक्षरता है वो 40% से कम है। तो इसमें आपके 40% से कम कौन सा एरिया में रहती है, तो वो आपके आ जाएगी इसमें एक तो जैसलमेर आ जाएगा, एक जालौर आ जाएगा और एक आपके सिरोही इसमें रहने वाला है, जहाँ पर महिला साक्षरता आपके 40% से भी कम पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 71 आपको दे रखा है, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 6, 15, 18 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में शेषफल है वो आपकी 5 बचता है। तो वह संख्या आ जाएगी आपकी कौन सी रहने वाली है, 95 के अंदर आप 6 का, 15 का और 18 का भाग दोगे तो आपको शेषफल के रूप में 5 प्राप्त होने वाले हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 72 आपको दे रखा है, 4 अंकों की वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 18, 24 और 32 से विभाज्य है। तो 18, 24 और 32 से विभाज्य संख्या कौन सी है, तो वो आपके इसमें आने वाला है 11,152 जो है ये आपके 18, 24 और 32 तीनों से विभाज्य रहने वाली है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 73 आपको दे रखा है, 7 संख्याओं का मध्य 40 है, इनमें से 3 संख्याओं का जो मध्य है वो 30 है और अंतिम 3 संख्याओं का मध्य 42 है। तो चौथी संख्या ज्ञात कीजिए। तो चौथी संख्या इसमें आपके आ जाएगी 64 इसमें रहने वाला है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 74 आपको दे रखा है, ये खिलौना अगर 1056 में बेचने पर 12% की हानि हुई है तो खिलौने का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए।
तो खिलौने का जो क्रय मूल्य आ जाएगा वो आपके रहने वाला है 1200 रुपये आ जाएगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 75 आपको दे रखा है। मोहन ने एक कार 2,50,000 रुपये में खरीदी है और 3,48,000 रुपये में बेच दी, तो उसे कार में कितने प्रतिशत का लाभ हुआ है? तो कार का जो लाभ आएगा वो आ जाएगा 39.2% का लाभ रहने वाला है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 76 नंबर आपको दे रखा है। 6,050 रुपये और 6.5% वार्षिक दर से उधार लिए जाते हैं, तो 3 वर्ष बाद कितना ब्याज होगा? तो 3 वर्ष बाद जो ब्याज होने वाला है वो आ जाएगा आपके 1,179.75 रुपये। ये आपके इसमें हो जाएगा ब्याज रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 77 आपको दे रखा है। आपके बैंक खाते में 2400 रुपये जमा है तथा ब्याज की दर 5% वार्षिक है, तो कितने वर्षों बाद ब्याज की राशि 240 रुपये होगी? तो इसमें आपका आ जाएगा 2 वर्षों के बाद जो ब्याज की राशि होने वाली है वो 240 रुपये हो जाएगी भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 78 आपको दे रखा है। माना कि मूलधन P दर R% और समय T सरल ब्याज S और चक्रवर्ती ब्याज C है, तो निम्न संभावनाओं पर विचार करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि चक्रवर्ती ब्याज या तो सरल ब्याज के बराबर हो सकता है या फिर उससे अधिक ही होगा, कम तो कभी भी हो नहीं सकता। तो कम नहीं हो सकता इसका मतलब ये तो आप पहले ही कट कर दो, तो इसमें 1 और 2 आपके सही हो सकता है, यानी कि या तो 1 या फिर 2। तो 78 में आपके ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 79 आपको दे रखा है। 2 बर्तनों में दूध और पानी का मिश्रण 5:8 है और 2:5 के अनुपात में है, तो इन मिश्रण को किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण में आधा दूध और आधा पानी हो जाए, यानी कि 1:1 या फिर 2:2 कह सकते हैं। तो इसमें आपका आ जाएगा कि इसको अगर आप मिलाओगे जैसे 4:5 में, तो इसका आपके मिश्रण में आधा दूध हो जाएगा और आधा पानी आने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 80 नंबर आपको दे रखा है। चीनी के मूल्य में 20% की कमी हो जाने पर एक गृहिणी 240 रुपये में 3 kg चीनी अधिक खरीद सकती है, तो बताओ चीनी का प्रारंभिक भाव क्या था? तो चीनी का जो प्रारंभिक भाव आ जाएगा वो आपके रहने वाला है 20 रुपये प्रति kg। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई आपको दे रखा है। दिशा निर्देश दे रखा है कि नीचे दिए गए वृत्तारेख में विभिन्न खाद्य फसलों के अंतर्गत एक गांव में भूमि का वितरण दिखाया गया है। वृत्तारेख का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और प्रश्नों के उत्तर भी दीजिए, यानी कि एक भूमि के अंदर कौन सी फसल कितने डिग्री में बोई की गई है उसका आपको दे रखा है। तो इसमें आपको आराम से इसके आंसर देने हैं। सबसे पहला क्वेश्चन दे रखा है, यदि बाजरा के अंतर्गत कुल क्षेत्र 300 एकड़ था तो चावल तथा जौ के अंतर्गत मिलाकर कुल क्षेत्रफल कितना रहने वाला है? तो वो आ जाएगा आपके 1800 एकड़ इसमें रहने वाला है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 82 आपको दे रखा है। किन 3 फसलों का समूह खाद्य फसलों के अंतर्गत कुल क्षेत्र है वो 50% से अधिक योगदान रखता है? तो 50% से अधिक योगदान रखने वाली फसलें कौन कौन सी है भाई? तो वो आपके इसमें आने वाली है गेहूँ, चावल और मक्का जो है, ये तीनों मिलकर के 50% एरिया पर बोई की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 83 आपको दे रखा है। चावल और जौ के लिए प्रयुक्त भूमि का अनुपात है, तो चावल और जो जौ है इसके लिए प्रयुक्त भूमि का जो अनुपात है वो कितना रहने वाला है? तो वो आ जाएगा आपके 2:1 के अनुपात में बोई की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 84 आपको दे रखा है। एक व्यक्ति निश्चित दूरी 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है और वही व्यक्ति समान दूरी विश्राम के साथ 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है, तो उसने प्रति घंटे कितने मिनट का विश्राम किया था? तो वो आ जाएगा आपके 20 मिनट का, प्रति घंटे में 20 मिनट उसने विश्राम कर लिया था भाई। तो इसका 84 का ऑप्शन नंबर 3 आपके बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 85 आपको दे रखा है। 85 में आपको दे रखा है 3 मित्रों ए, बी और सी ने मिलकर क्रम से 5:7:6 के अनुपात में धन लगाकर एक व्यवसाय आरंभ किया। 6 महीने बाद सी ने अपने द्वारा लगाई गई राशि का आधा हिस्सा उसने बाहर निकाल लिया। यदि ए द्वारा लगाई गई धनराशि 40,000 रुपये थी और वर्ष के अंत में प्राप्त लाभ 33,000 रुपये था, तो उस लाभ में सी का हिस्सा आपके क्या रहने वाला है? तो सी का जो हिस्सा इसमें रहने वाला है वो आ जाएगा आपके 9,000 रुपये लाभ में सी का हिस्सा भी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 86 आपको दे रखी है। सुरेश कुड नॉट रिटर्न मी डैश 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 लैपटॉप दैट आई गिव हिम। तो इसमें आपके कौन से आर्टिकल का प्रयोग होगा? इसमें आपको आर्टिकल पूछा गया है। तो आर्टिकल आ जाएगा आपके द लैपटॉप दैट आई गेव हिम, यानी कि उसने अभी तक मुझे लैपटॉप वापस नहीं लौटाया है जो मैंने उसको दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 87 आपको दे रखा है। विकास स्पेंट दैट यानी डैश 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 डेज एट हिज
मटेरियल अंकल्स होम, यानी कि कितने दिन तक वो वहाँ पे स्पेंड करेगा। तो इसमें आपके जो आर्टिकल आएगा वो रहने वाला ए फ्यू डेज हिज मैटरनल अंकल्स होम। तो इसमें आपके रिक्त स्थान में आ जाएगा ए फ्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 88 आपको दे रखा है, आई डैश 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 माई लंच जस्ट नाउ। तो इसमें आपके जो रिक्त स्थान में आएगा वो आ जाएगा हैव हैड। आई हैव हैड माई लंच जस्ट नाउ, यानी कि इसका आपके 88 के अंदर ऑप्शन नंबर 4 जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 89 आपको दे रखा है, इफ़ अंकिता हैड इन्फॉर्म मी अबाउट योर प्रमोशन पार्टी आई डैश 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 इट फॉर श्योर। तो इसमें आपके 89 में आ जाएगा वुड हैव अटेंडेड इफ़ इट फॉर श्योर। तो इसमें आपके ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 90 नंबर आपको दे रखा है, नॉट ओनली माई फ्रेंड बट ऑल्सो माई ब्रदर डैश 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 मी। तो इसमें आपके रहने वाला है कि इसमें आ जाएगा हैज़ सपोर्टेड, ब्रदर हैज़ सपोर्टेड मी, मेरे दोस्तों के साथ साथ मेरे भाई भी मेरा सपोर्ट करते हैं। तो इसमें आ जाएगा आपके हैज़ सपोर्टेड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अभी 91 आपको दे रखा है, राहुल वाज प्रिंटिंग सम कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट। इसका पैसिव वॉइस में आपको चेंज करना है। तो इसका पैसिव हो जाएगा आपके सम कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट्स वर बीइंग प्रिंटेड बाय राहुल। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 आपके बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अभी 92 आपको दे रखा है, विच डैश 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 डू यू टेक टू रीच द कॉलेज। तो इसमें आपके जो ऑप्शन आएगा वो रहने वाला है रूट, यानी कि विच रूट डू यू टेक टू रीच द कॉलेज, यानी कि कौन से रूट से तुम कॉलेज जाते हो। तो इसमें आपके ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अभी 93 आपको दे रखा है, राकेश सेड टू मनीषा डिड यू सी माई ब्रदर टुडे। इसका आपको नरेशन में चेंज करना है। तो इसका जो नरेशन आएगा वो आपके रहने वाला है, राकेश आस्क्ड मनीषा इफ़ सी हैड सीन हिज ब्रदर दैट डे। तो इसमें आपके 93 का ऑप्शन नंबर 3 जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई आपको दे रखा है 94 दे रखा है, द बॉयज़ डिवाइडेड डैश 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 द वाटर एंड स्वम डैश 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 द रिवर। तो इसमें आपको 2 रिक्त स्थान दे रखे हैं। तो इसमें आपको 2 रिक्त स्थान के अंदर क्या आने वाला है। तो इसमें पहले रिक्त स्थान में आ जाएगा आपके इनटू द वाटर एंड स्वम अक्रॉस द रिवर, यानी कि तैर करके उन्होंने रिवर को क्रॉस किया था। तो दूसरे में आ जाएगा क्रॉस और पहले में आ जाएगा आपके इनटू। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है वो इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 95 आपको दे रखा है, व्हाट इज़ द सिनोनिम ऑफ द रेडिम्पशन। तो रेडिम्पशन का जो सिनोनिम होता है, इनकी समानार्थी शब्द जो है वो कौन सा रहने वाला है। तो इसमें आपके आ जाएगा भाई रेडिम्पशन का जो रहने वाला है वो आ जाएगा आपके रिक्लेमिनेशन। तो रिक्लेमिनेशन इसका आपके हो जाएगा सिनोनिम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 96 आपको दे रखा है, गिव द एन एंटोनिमीज ऑफ द वर्ड गिवन बिलो, यानी कि नीचे दिए गए शब्द का आपको एंटोनिम्स बताना है, यानी कि आपको विलोम शब्द बताना है। तो इसमें शब्द दे रखा है आपको फिडेलिटी। तो फिडेलिटी का जो आपके विलोम शब्द होगा वो आ जाएगा आपके इनफिडेलिटी, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल करेक्ट रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अभी 97 आपको दे रखा है, सुनील मिस क्लास सम टाइम। इसका ट्रांसफॉर्म करना है आपको नेगेटिव सेंटेंस के अंदर, ठीक है ना। तो इसका आपको जो नेगेटिव सेंटेंस होगा वो आ जाएगा, सुनील इज़ नॉट ऑलवेज प्रेजेंट इन द क्लास, यानी कि सुनील हमेशा क्लास मिस करता है, इसका मतलब वो हमेशा प्रेजेंट नहीं रहता है। 98 नंबर क्वेश्चन देखो, व्हाट इज़ मेंटेनेंस ग्रांट कॉल इन हिंद। इसमें आपका आ जाएगा ग्रांट कॉल्ड इन हिंदी के अंदर कौन सा होगा। मेंटेनेंस का जो आपके होने वाला मेंटेनेंस ग्रांट, इसको हिंदी में क्या कहते हैं। तो इसमें आपके जो आएगा वो आ जाएगा अनुदान। मेंटेनेंस ग्रांट मतलब अनुदान दिया जा रहा है। ये हिंट गलत लिखा हो, यहाँ पे हिंदी आएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 99 आपको दे रखा है, हमें नियमों का पालन करना चाहिए। इसका आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करोगे तो वो क्या आएगा, तो वो आ जाएगा वी मस्ट फॉलो द रूल्स, यानी कि हमें नियमों का पालन करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 100 नंबर आपको दे रखा है, विच पंक्चुएशन मार्क इज़ यूज्ड टू शो स्ट्रॉन्ग फीलिंग, यानी कि कौन सा जो विराम चिन्ह है इसका प्रयोग एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग के लिए किया जाता है। तो वो आपके इसमें आ जाएगा फुल स्टॉप, यानी कि ये वाला इसका चिन्ह हमेशा ध्यान रखना, स्ट्रॉन्ग के लिए किया जाता है भाई।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 101 आपको दे रखा है, अक्ल पर पर्दा पड़ना मुहावरे का उपयुक्त भावार्थ है। तो अक्ल पर पर्दा पड़ने का मतलब है बुद्धि मारी जाना, यानी बुद्धि मारी गई है, इसकी अक्ल पर पर्दा पड़ गया है, यानी कि इसकी बुद्धि है वो क्या हो गई, मारी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 102 आपको दे रखा है, निम्नलिखित में से गलत संधि विच्छेद कौन सा है। तो गलत संधि विच्छेद जो आएगा वो आपका जाएगा वार्ता प्लस अलाप जो है ये आपकी गलत संधि विच्छेद रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 103 आपको दे रखा है, किस शब्द में नी उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। तो कौन सा शब्द है जिसके अंदर नी उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, तो वो आपके इसमें रहने वाला है न्यस्त जो है, इसमें आपके नी उपसर्ग का हुआ है और इसमें यण संधि भी हुई है, ताकि ई का ये हो गया और अस्त इसमें जुड़ गया, तो नी प्लस अस्त जो है वो आपके न्यस्त हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 104 आपको दे रखा है, नी प्रत्यय रहित विकल्प कौन सा है। तो नी प्रत्यय रहित विकल्प कौन सा, उसका आपको चयन करके लिखना है भाई। तो नी प्रत्यय रहित इसमें आ जाएगा आपके जेठानी। तो जेठानी जो है इसमें आपके नी प्रत्यय रहित विकल्प रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 105 आपको दे रखा है, निम्नलिखित में से सही विलोम शब्द युग्म कौन सा है। तो सही विलोम शब्द जो है वो आ जाएगा संश्लिष्ट का विश्लिष्ट होने वाला है, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इसमें बिल्कुल आपके करेक्ट हो जाएगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 106 आपको दे रखा है, इनमें से किस शब्द में सखी का पर्यायवाची नहीं है। तो सखी का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, तो इसमें आ जाएगा आपके ललना जो है ये इसमें आपके सखी का पर्यायवाची नहीं रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 107 आपको दे रखा है, किस विकल्प में वाक्यांश और उनके लिए प्रयुक्त सार्थक शब्द असंगत है। तो कौन से के अंदर वाक्यांश के लिए एक शब्द और सार्थक शब्द असंगत रहने वाले हैं, तो वो आ जाएगा आपके लौट कर आया हुआ, यानी कि अभ्यगत, ये इसमें आपके गलत हो जाएगा भाई, असंगत रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 108 आपको दे रखा है, किस विकल्प में सभी शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है। तो वर्तनी की दृष्टि से अगर आप देखोगे तो इसमें आपके ऑप्शन नंबर 3 वाले शब्द है वो बिल्कुल सही रहने वाला है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 109 आपको दे रखा है, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। तो शुद्ध वाक्य कौन सा उसका आपको चयन करके लिखना है। तो इसमें चौथा वाक्य जो है बिल्कुल शुद्ध रहने वाला है कि उनके समझौते की इच्छा थी, यानी कि उन्होंने समझौते करने की इच्छा थी, तो इसमें आपके ऑप्शन नंबर 4 जो है वो बिल्कुल इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 110 आपको दे रखा है, काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती लोकोक्ति का अर्थ क्या है। यानी कि जो काठ की हांडी होती है वो बार बार नहीं चढ़ी जाती है, इसका आपके क्या अर्थ रहने वाला है, तो वो आपके इसमें आ जाएगा कि छल कपट का व्यवहार हमेशा सफल नहीं होता। यानी कि काठ की जो हांडी है वो बार बार नहीं चढ़ी जाती, यानी कि आपके छल कपट का व्यवहार हमेशा हमेशा नहीं चल सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 111 आपको दे रखा है, किस विकल्प के सभी शब्द क्रिया से बने भाववाचक संज्ञा है। तो कौन से विकल्प के सभी शब्द जो है वो क्रिया से बने हुए भाववाचक संज्ञा है, तो इसमें आपके रहने वाला है पढ़ई और लिखावट। यानी कि जो पढ़ई और लिखावट शब्द है वह दोनों क्रिया से बने हुए भाववाचक संज्ञा रहने वाले हैं, तो इसमें आपका आ जाएगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 112 आपको दे रखा है, इसमें से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है। तो कौन सा शब्द है जो विशेषण नहीं है उसका आपको चयन करके लिखना है, तो वो आ जाएगा सफ़ेदी जो है ये इसमें आपके विशेषण नहीं रहने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 113 आपको दे रखा है, इनमें से किस विकल्प में अकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है। तो अकर्मक क्रिया का जो प्रयोग है वो आपके ऑप्शन नंबर 4 के अंदर किया गया है कि आकाश में पक्षी उड़ रहे हैं, ये आपकी अकर्मक क्रिया रहने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 114 आपको दे रखा है, गजटेड के लिए हिंदी परिभाषित शब्दावली कौन सी है। यानी हम कहते हैं ना कि अभी कोई भी पत्र आता है, ये गजटेड पत्र है, यानी कि राजपत्रिक पत्र है, यानी कि इसमें आ जाएगा आपके राजपत्रिक होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 115 आपको दे रखा है, दो समकक्ष अधिकारियों में किसी महत्वपूर्ण सरकारी कार्य को संपादित करने हेतु पत्र व्यवहार जिस श्रेणी में आता है वह कौन सा है। तो वह पत्र आपके आ जाएगा अर्ध सरकारी पत्र रहने वाला, यानी कि समकक्ष अधिकारी एक दूसरे को अगर भेज रहे हैं तो वह आपके अर्ध सरकारी पत्र के अंतर्गत रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 116 आपको दे रखा है, सरकारी नियम आदेश चेतावनी नियुक्ति अवकाश आदि से संबंधित सूचना को संबंधित व्यक्तियों और आम जनता के लिए राजपत्र प्रकाशित किया जाता है उसे क्या कहा जाता है। तो उसे आ जाएगा आपकी अधिसूचना के नाम से जाना जाता है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 117 दे रखा आपको, प्रस्ताव आमंत्रण हेतु निर्धारित प्रारूप है। तो प्रस्ताव अगर कोई आमंत्रित कर रहा है तो उसके लिए कौन सा आपके निर्धारित प्रारूप रहता है, तो वो आपके इसमें आ जाएगा निविदा सूचना रहने वाली है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 118 आपको दे रखा है, तत्सम तद्भव की दृष्टि से सुमेलित युग्म नहीं है। तो तत्सम और तद्भव की दृष्टि से सुमेलित युग्म कौन सा नहीं है,
तो वो आ जाएगा आपके संधि और सौंध जो है ये इसमें आपके सुमेलित नहीं रहने वाला है। जबकि चंचू का चौंच हो जाएगा, सीर का खीर हो जाएगा और वत्स का हो जाएगा बछड़ा, ये सभी सुमेलित है। जबकि तीसरा ऑप्शन सुमेलित नहीं रहने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 119 आपको दे रखा है, किस वाक्य में संदिग्ध वर्तमान काल है? तो वो आ जाएगा आपके उसने गीत गाया होगा, यानी कि इसमें संदेह हो रहा है तो इसका मतलब ये संदिग्ध वर्तमान काल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन कि किस वाक्य में मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम प्रयुक्त हुआ है? तो मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कौन से वाक्य में प्रयुक्त हुआ है? वो आ जाएगा आपके दूसरा, यानी कि आप गांव में कब आए, ये इसमें आपके मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम रहने वाला है भाई। तो ये था भाई आपके फाइनल टेस्ट नंबर 2 कलाम एकेडमी का। कैसा लगा सॉल्यूशन कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अच्छा लगा हो तो क्लास को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है ताकि कोई भी नई क्लास आएगी तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। ओके फिर ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। थैंक यू सो मच।